दम करने लग गए, क्योंकि जिस भी शहर की रिपोर्ट हम देखते हैं वहां पर डेंगू काबू में हमें नजर आता हुआ नहीं नजर आ रहा। क्या वजह है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों ने यहाँ पर एहतियात बरत ली थी या जितने हम लोगों ने मुहिम चला ली थी उसमें तो अब डेंगू के केसेस कम होने चाहिए थे, लेकिन शायद पेश के इकदाम नहीं उठाए गए, जिसका रिजल्ट अब हमारे सामने है। जी बिल्कुल। ये देखिए कि पिछले 2 साल डेंगू बहुत हद तक कंट्रोल में रहा था, मगर इस साल डेफिनेटली ये है कि इसमें हमें एक बहुत वाज़े इज़ाफ़ा नज़र आया है। और इसकी वजह देखें एक ये भी है कि चूँकि पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग कोविड से मुकाबले थे और एक बहुत बड़ी वबा थी, और जिस तरह से आपने देखा है कि हम लोग उसकी एक के बाद दूसरी 4 वेव्स जो हैं वो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो हैं वो हमने फेस की। तो ये डेंगू की जो टीम्स थी इनको उस वक़्त थोड़ा-सा कोविड की तरफ भी डायरेक्ट किया गया था कि इनकी सर्विसेज़ को कोरोना को डील करने के लिए डाइवर्ट की गई थी। ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, काम फिर भी हो रहा था। सर्वेलेंस टीम्स में से मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि सर्वेलेंस टीम्स जो हैं वो बड़े अरसे से ग्राउंड पे थी और वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके लार्वा की तलाश भी कर रही थी, और जहाँ पर वो मिल रहे थे वहाँ फ्यूमिगेशन भी हो रही थी। मगर ज़ाहिर है अगर इसने सर उठाया तो इसका यही मतलब है कि काम काफ़ी नहीं हुआ था। तो अब बहरहाल जो भी हद्दुल इम्कान कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, और लार्वे भी जिस तरह आपने देखा है कि लाहौर में भी तमाम शहरों में डोर टू डोर जाके हर बिल्डिंग को, हर घर को चेक किया जा रहा है। और इसी तरह से अब जो इफ़ेक्ट हो गए हैं उनके लिए हर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। स्पेशल जैसे अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल सेटअप कर दिए गए हैं, और जो पॉसिबल मेजर्स हैं वो हुकूमत ले रही है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसमें वाज़े कमी देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लार्वे जो हैं वो तल्फ़ किए गए हैं, फ्यूमिगेशंस हुई हैं, क्योंकि टीम्स ने बहुत जगहों पे लार्वा को आइडेंटिफाई किया। अच्छा मैम, यकीनन आपकी टीम भी काम कर रही है, लेकिन आप खुद भी इस चीज़ का ऑब्वियसली एतराफ़ कर रही हैं कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बट स्टिल तमाम तर टीम्स जो हैं दे आर ऑन इट। अब आप हमसे ये बता सकती हैं स्टैटिस्टिक्स अगर शेयर करें कि 1700 घरों से अगर डेंगू लार्वा मिल रहा है और अस्पतालों में थोड़ा प्रेशर बनता जा रहा है अब, तो क्या ये अलार्मिंग है या फिर सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल? नहीं देखिए जी, मज़ीद बेड्स की ज़रूरत तो डेफ़िनेटली थी, जिसकी वजह से अभी आपने खुद भी बताया है कि जो फील्ड हॉस्पिटल है 340 बेड्स का, उसको फंक्शनल कर दिया गया है। तो इस वक़्त हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर तो है, और मगर ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि ये बहुत हद तक जो है ये उस वक़्त कंट्रोल होगा जब लोग भी उसी तरह से कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अब हर घर के अंदर, जैसे कि मैं अब बता रही हूँ कि वो फ्रिज की हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने डोर टू डोर जब जाके देखा तो फ्रिज के नीचे की ट्रेस जो हैं उनके अंदर भी लार्वा जो है वो मिला। तो ये अब लोगों को खुद अपने घरों के अंदर भी ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे पानी स्टेगनेंट रहता है और ये साफ पानी के अंदर ये लार्वा होता है। तो बिल्कुल इस वक्त एक बड़ी तेज़ी से वो मुहिम जारी है, तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में हम इसमें एक वाज़े कमी देखेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर है और हमेशा से ही मुतासर है। जब भी डेंगू आता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई शहर पाकिस्तान में होता है तो वो लाहौर होता है। अब हम देख रहे हैं कि केसेस 3000 से भी तजावज़ कर चुके हैं, अस्पतालों में जगह कम है। आने वाले वक्त में आपकी नज़र में कितना अलार्मिंग है ये? देखिए जी, लाहौर में केसेस हमें ज़्यादा इसलिए नज़र आते हैं कि लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे शहरों के, और वहाँ पर ज़ाहिर है उसी तनासब से लोग रहते हैं, और वहाँ पे स्लम एरियाज़ जो हमारे अर्बन स्लम्स हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं और जो दूसरी जगह, वहाँ पर उस तरीके से लोगों में कोशिश के बावजूद अवेयरनेस जो है वो क्रिएट अभी की जा रही है। मगर मैं समझती हूँ कि हर साल बताया जाता है, फिर भी लोग जो हैं वो जब वक्त आते हैं, और वार्निंग्स भी दी गई थी कि ये इसका लार्वे का सीज़न है तो आप थोड़ी सी एहतियात करें। तो लाहौर बेसिकली चूँकि एक बड़ी आबादी का शहर है, कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, साथ-साथ लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो भी बीमारी होती है यहाँ तेज़ी से फैलती है। सही। और डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम जब हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो फिर ये भी सुनने को मिलता है कि जो कोविड पे पूरी तवज्जो थी, इसकी वजह से थोड़ी सी हमने गफलत बरती है डेंगू को काबू करने में। जी देखें, बिल्कुल अगर टीम्स तो बहरहाल फील्ड में थी, ये तो मैं खुद जानती हूँ कि कुछ महीनों से टीम्स बिल्कुल विजिट कर रही थी, सब देख रही थी, मगर जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड की एक इतनी बड़ी हमें चैलेंज था कि कुछ टीम्स को जो है वो कोविड से डील करने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था,
क्योंकि उसके अंदर अब एक वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी और वो बहुत ज़रूरी थी अगर हमने इसको कोविड को कंट्रोल करना था। और आपने देखा है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती जा रही है, कोविड के केसेस जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीचे आ गए हैं। तो ये कुछ टीम्स जो उस तरफ डाइवर्ट की गई थी, अब वो ज़ाहिर है अपनी ड्यूटीज़ पे वापस आ गई हैं और इंशाल्लाह ताला वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हैं, मेहनत से कर रही हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, और बड़ा ज़रूरी आवाम को ये बार बार बताएं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि कोरोना तो उसकी शिद्दत कम हो गई है फैसल, लेकिन डेंगू जिसके वार अब तेज़ी से जारी होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें आपने अपना बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। पानी को ज़्यादा स्टैगनेंट ना होने दें, यानी जमा ना होने दें, और अगर घर में आप पानी स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन लिड लगा लें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद आम स्टोरीज आपसे करनी है शेयर, हमारे साथ ही रहिए।